महर्षि रमन के आश्रम में एक गाय मरी तो उन्होंने उसे इस तरह विदा दी जैसे समाधिस्थ पुरुष को दी जाती। गाय साधारण गाय थी भी नहीं, बड़ी सत्संगी थी। रमन के पास आने वाले और लोग सत्संगी कभी आते कभी ना आते, मगर गाय नियमित आती। ऐसा कोई दिन नहीं चूकता था कि रमन के दर्शन न करती हो। आके खिड़की में से सिर अंदर करके खड़ी हो जाती, घंटों खड़ी रहती। जब दूसरे लोग बैठे रहते वही भी खड़ी रहती। जब सत्संग विदा हो जाता तब वह भी चली जाती, और कभी कभी उसकी आंखों से आंसुओं के धारे भी लग जाते। जब गाय बीमार पड़ी और एक दिन नहीं आ पाई। कभी कभी इतिहास में ऐसे लोग आते हैं जो बोलते नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी पूरी दुनिया को हिला देती है। आज हम बात करेंगे महर्षि रमण की, एक ऐसे संत की जिन्होंने बिना किसी गुरु या किताब के स्वयं को जान लिया। उनकी यात्रा न सिर्फ रहस्यमयी थी, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी बनी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक आम बालक गहरे मौन और आत्म अनुभूति के रास्ते पर चलकर पूरी दुनिया के लिए शांति और चेतना का प्रतीक बन गया। आइए रमण महर्षि की रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। साल 1879 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुचुली में वेंकट रमण अय्यर का जन्म हुआ। बचपन में उन्हें न तो पढ़ाई में दिलचस्पी थी, न पूजा पाठ में। उनका संसार था क्रिकेट खेलना और मस्ती करना। लेकिन 16 साल की उम्र में एक दिन अचानक उन्हें लगा कि वे मर रहे हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, शरीर ठंडा पड़ गया। लेकिन डरने की बजाय वे लेट गए और खुद से पूछा, अगर शरीर मर जाए तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? तभी उन्हें भीतर एक गहरा अनुभव हुआ, शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा अमर है। उसी दिन वेंकट रमण अय्यर का नया जन्म हुआ। वे बन गए महर्षि रमण। उस गहरे अनुभव के बाद रमण ने घर छोड़ दिया और अरुणाचल पहाड़ी की ओर निकल पड़े। उनके कपड़े फटे पुराने थे, बाल उलझे हुए, लेकिन आंखों में अपार शांति थी। वे गुफाओं में रहने लगे और बोलना लगभग बंद कर दिया। लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन जो भी उनसे मिलता भीतर से बदल जाता। वे किसी धर्म या भगवान का नाम नहीं लेते थे, बस एक सवाल पूछते थे, मैं कौन हूं? यही सवाल उनके जीवन का केंद्र बन गया, और यही प्रश्न सब दुखों का अंत है। रमण महर्षि का मौन साधारण मौन नहीं था। वे बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ही लोगों को गहरे ध्यान में ले जाती थी। उनके पास बैठने से ही लोग शांति महसूस करते थे। वे कहते थे, खुद से पूछो, मैं कौन हूं? यही सवाल आत्मज्ञान की कुंजी है। उनके मौन में इतनी शक्ति थी कि लोग बिना किसी प्रयास के ध्यान में चले जाते थे। उनका मौन सब कुछ कह जाता था बिना बोले। रमण महर्षि के जीवन में कई रहस्यमयी घटनाएं घटी। एक बार कुछ साधु उन्हें मृत समझकर फेंकने जा रहे थे, लेकिन वे अचानक उठ बैठे और मुस्कुरा दिए। उनके शरीर से अक्सर एक दिव्य सुगंध आती थी, जिसे लोग दैवीय गंध कहते थे। कहा जाता है कि उनके आसपास जानवर भी शांत हो जाते थे। एक बार एक बाघ उनके पास आया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बस उनके पास बैठ गया। उनकी उपस्थिति में लोग गहरे ध्यान में चले जाते थे, बिना किसी प्रयास के। महर्षि रमण की सबसे बड़ी ताकत थी गहरी आत्मा, साक्षात्कार और पूर्ण मौन में भी ऊर्जा का संचार। उनका अहंकार शून्य था। वे कभी मैं नहीं कहते थे, लेकिन उनकी कमजोरी भी थी। वे बाहरी दुनिया से लगभग कटे हुए थे और अपने अनुयायियों की व्यावहारिक समस्याओं पर चर्चा नहीं करते थे। वे आध्यात्मिक रूप से इतने एक्सट्रीम थे कि हर किसी के लिए उनका मार्ग आसान नहीं था। ओशो ने महर्षि रमण की बहुत प्रशंसा भी की और हल्की आलोचना भी। ओशो कहते थे, रमण एक शांत झील की तरह हैं, गहराई अपार है, लेकिन उस झील में प्रवेश करने के लिए बहुत साहस चाहिए। ओशो मानते थे कि रमण का मौन इतना शक्तिशाली था कि कई लोग उसे समझ ही नहीं पाए। वे कहते थे, रमण ने मौन को साध लिया, पर बोलकर लोगों को नहीं साध पाए। उनके मौन का संदेश साधारण लोगों के लिए बहुत ऊंचा था। फिर भी ओशो मानते थे कि अगर पृथ्वी पर कभी कोई संत निर्वाण में जिया तो वह रमण महर्षि थे। 1949 में रमण महर्षि का शरीर कैंसर से ग्रसित था। उनके अनुयायी दुखी थे, लेकिन रमण ने कहा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं यही हूं। और फिर वे शांत हो गए। उनकी आंखें खुली रहीं, जैसे वे अब भी समाधि में बैठे हों। आज अरुणाचल की वह पहाड़ी
तिरुवन्नमलई पूरी दुनिया के आध्यात्मिक खोजियों का तीर्थ बन चुकी है। रमण महर्षि की विरासत आज भी लाखों लोगों को शांति और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है। रमण महर्षि ने कभी किसी को दीक्षा नहीं दी, फिर भी लाखों लोगों ने उनसे प्रेरणा पाई। वे खुद कहते थे, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, वह तो वही है जो ये सवाल पूछ रहा है। उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाई, कोई किताब नहीं लिखी, फिर भी उनका संदेश मैं कौन हूं पूरी दुनिया में फैल गया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि मौन भी सबसे बड़ा संदेश बन सकता है। महर्षि रमण ने सिखाया कि मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन ही तो सब उत्तरों की जननी है। जब हम खुद को जान लेते हैं तो संसार हमारा आईना बन जाता है। उनका मौन, उनकी उपस्थिति और उनका जीवन सब कुछ हमें यही सिखाता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। रमण महर्षि का मौन आज भी अनगिनत लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। रमण महर्षि का सबसे बड़ा योगदान था हु एम आई, यानी मैं कौन हूं। यह सवाल जितना सरल है उतना ही गहरा भी। रमण मानते थे कि जब तक हम खुद से यह सवाल नहीं पूछेंगे तब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। उनका मानना था कि भगवान को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, वह तो हमारे भीतर ही है। यही सवाल आज भी लाखों साधकों के लिए आत्मज्ञान का द्वार खोलता है। रमण महर्षि का जीवन बेहद साधारण था। वे कभी दिखावा नहीं करते थे, नहीं किसी विशेष वस्त्र या आभूषण पहनते थे। उनका भोजन भी बहुत सादा था। वे अपने अनुयायियों के साथ जमीन पर बैठकर खाते थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण था कि सच्चा संत वह है जो साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण चेतना में स्थित हो। रमण महर्षि का जानवरों और प्रकृति से गहरा प्रेम था। उनके आश्रम में कई जानवर रहते थे, गाय, कुत्ते, मोर और यहाँ तक कि बंदर भी। वे सभी रमण के पास आकर शांति महसूस करते थे। रमण कभी किसी जानवर को भगाते नहीं थे, बल्कि उन्हें भी अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। उनका यह प्रेम हमें प्रकृति और सभी जीवों के प्रति करुणा का संदेश देता है। रमण महर्षि के अनुयायी दुनिया भर से आते थे। कोई उनसे सवाल पूछता तो वे मौन में ही उत्तर दे देते। कई बार लोग कहते, हमारे सवाल का जवाब मिल गया, बिना बोले। उनकी उपस्थिति ही इतनी शक्तिशाली थी कि लोग भीतर से बदल जाते थे। रमण का मौन उनके अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। रमण महर्षि ने कभी कोई संस्था या संगठन नहीं बनाया। वे मानते थे कि सच्चा ज्ञान किसी संस्था में नहीं बल्कि हर व्यक्ति के भीतर है। उन्होंने कभी अपने नाम से कोई मिशन या ट्रस्ट नहीं चलाया। उनका संदेश था, खुद को जानो, वही सबसे बड़ा धर्म है। आज भी उनका आश्रम बिना किसी औपचारिक संगठन के पूरी दुनिया के साधकों के लिए खुला है। रमण महर्षि ने खुद कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके अनुयायियों ने उनके मौन और उत्तरों को संकलित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी हु एम आई के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी बातें सरल थीं, लेकिन उनमें गहराई थी। वे कहते थे, भगवान को बाहर मत ढूंढो, वह तुम्हारे भीतर है। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती हैं। रमण महर्षि का जीवन मौन की साधना का प्रतीक था। वे घंटों, दिनों, यहाँ तक कि महीनों तक मौन रहते थे। उनका मानना था कि सच्चा मौन बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन शांत हो जाता है तभी सच्चा मौन प्रकट होता है। उनकी साधना हमें सिखाती है कि मौन में ही सच्चा ज्ञान और शांति छुपी है। रमण महर्षि का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। उनके अनुयायी अमेरिका, यूरोप, जापान और दुनिया के कई देशों में हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी योग, ध्यान और आत्मज्ञान के मार्गदर्शक के रूप में मानी जाती हैं। कई विदेशी साधक उनके आश्रम में आकर मौन और ध्यान का अनुभव करते हैं। रमण महर्षि की उपस्थिति आज भी विश्व भर में महसूस की जाती है। रमण महर्षि के शरीर छोड़ने के बाद भी उनका आश्रम और शिक्षाएं जीवित हैं। तिरुवन्नमलई की पहाड़ी आज भी साधकों के लिए तीर्थ है। उनके अनुयायी आज भी उनके मौन और प्रश्न मैं कौन हूं को अपने जीवन का मार्गदर्शन मानते हैं।
उनकी विरासत मौन और आत्मज्ञान की अमर ज्योति बन चुकी है। महर्षि रमण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि मौन में भी अपार शक्ति होती है। उनका मौन, उनकी उपस्थिति और उनका जीवन सब कुछ हमें यही सिखाता है कि सच्चा ज्ञान शोर में नहीं बल्कि मौन में छुपा है। जब हम मौन में बैठते हैं तो भीतर की आवाज सुन सकते हैं। रमण महर्षि का मौन आज भी लाखों लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। महर्षि रमण ने हमें सिखाया कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर है। जब हम खुद को जान लेते हैं तो संसार हमारा आईना बन जाता है। उनका मौन, उनकी उपस्थिति और उनका जीवन सब कुछ हमें यही सिखाता है कि मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। अगर आपको लगता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में है तो एक बार रमण के मौन में बैठिए। वह मौन जो बोलता नहीं लेकिन सब कुछ कह जाता है। यही है महर्षि रमण का रहस्यमयी संदेश। मैं कौन हूँ?